हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें इसकी अवकलन के जो अनुप्रयोग हैं उसका टॉपिक है स्पर्श रेखा और अभिलंब। इसमें हम इससे पहली वीडियो में क्वेश्चन 15 कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये कई बार आ चुका है। तो देखो ये है, सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2 बिंदु ए बी पर वक्र x बटे ए की पावर n प्लस वाई बटे बी पावर n बराबर 2 को स्पर्श करती है, चाहे n का मान कुछ भी हो। कहीं का लिखा जाता है कि n से स्वतंत्र है। ठीक है, ये था। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, वक्र दे रखा है, बिंदु दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना, केवल अवकलन करना है, उसका फिर प्रवणता निकालनी है और स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। ये खुद ही अपना आप ही आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम कि वक्र का समीकरण x बटे इसकी पावर n प्लस y बटे b पावर n इजिकल टू 2। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा n x की पावर n माइनस 1 और ये a की पावर n ऐसा का ऐसे रहेगा अलग। ऐसे ये कि n y पावर n माइनस 1 और b पावर n, साथ में dy बाई dx इजिकल टू 0 आ जाएगा। अब n y पावर n माइनस 1 b की पावर n dy बाई dx इजिकल टू माइनस n x की पावर n माइनस 1 अपॉन a की पावर n। तो यहां से आ जाएगा ये dy बाई dx इजिकल टू, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, अक्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ b की पावर n और x की पावर n माइनस 1 और a की पावर n y पावर n माइनस 1। बिंदु क्या है, a और b। तो अब बिंदु ए बी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m इजिकल टू क्या होगा, b की पावर n और x जगह a रखेंगे हम, a की पावर n माइनस 1 और a की पावर n और ये b की पावर n माइनस 1 और ये माइनस 1। तो अब b की पावर n है, नीचे n माइनस 1 है, तो ऊपर बचेगा b बचेगा ना, और ऊपर क्या है a की पावर n माइनस 1, नीचे a की पावर n, तो नीचे एक a बचेगा और ये माइनस 1। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, फॉर्मूला है y माइनस y1 b प्रवणता b अपॉन a और x माइनस x1 यानी के a, क्रॉस मल्टीप्लाई ए वाई माइनस ए बी इजिकल टू बी एक्स और प्लस ए बी। बी एक्स इधर लाएंगे हम, प्लस हो जाएगा और प्लस ए वाई ये हो जाएगा 2 ए बी से डिवाइड कर देंगे हम, तो बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई और ए बी इजिकल टू 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, यहाँ ए से ये आ जाएगा x बटे प्लस वाई बटे बी इजिकल टू 2। ये हमें प्रूफ करना था। देखो इसमें n कहीं नहीं आया, तो इसको ले क्या हुआ कि जो n से क्या है, स्वतंत्र है, चाहे n का मान कुछ भी हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वक्र y स्क्वायर इजिकल टू x
पर वह बिंदु ज्ञात करो। तो जब बिंदु नहीं दिए होते तो चाहे एक्शन y1 मान लो, या मैं मान रहा हूं जब से क्या चीज h और k। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले वक्र का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू x फर्स्ट हो जाएगी, और माना बिंदु कौन से h और k है, तो ये k हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर और ये h हो जाएगा। अब हम वक्र इसका समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, कि समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इजिकल टू 1। तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू 1/2y। बिंदु h के है ना, तो बिंदु h के पर स्पर्श रेखा की परवलता, तो ये आ जाएगी 1/2y, यानी कि 2 की होगी। अब एक बार देखो, उसने दिया है कि रेखा x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। क्योंकि स्पर्श रेखा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा कि 1/2k इक्वल टू 1 या k इक्वल टू 1/2। अब इसकी वैल्यू समीकरण 2 में है ना, कि k का मान समीकरण कहाँ है, 2 में रखने पर, तो ये है h इक्वल टू k स्क्वायर, यानी कि 1/4। तो अतः जो बिंदु हो जाएगा हमारा h और k 1/4 और 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा ध्यान सुनना, इसमें कुछ अलग से एक बात है ना, कि वक्र y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शरेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो मेन बात यह है, जो स्पर्शरेखा ना वो मूल बिंदु से होकर जाती है। अगर हम इसका एक ऐसी लफली व्यू बनाए, इसका फिगर बनावे कि ये क्या हमारा एक ये वक्र है कोई, है ना, और इसकी क्या है स्पर्शरेखा, तो ये स्पर्शरेखा जो ना ये इससे ये मूल बिंदु से होकर जाती है। हम मान लेंगे बिंदु कौन सा है यहाँ h के, तरीका हमारा वही है ना। हम क्या निकालेंगे, पहले स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल लेंगे। जब समीकरण निकल जाए उसके बाद में जो समीकरण है ना स्पर्शरेखा वो मूल बिंदु से होकर जाती है, तो उसमें x और y की वैल्यू हम 0 रख देंगे। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं इससे। वक्र y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये होगा। तो माना बिंदु h और k है, तो सीधी बात है ये कि जो वक्र है इस बिंदु से होकर जाता है, तो ये हो जाएगा k इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 नंबर 2। अब हम समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, लिख देना कि समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा यहाँ dy बाई डी एक्स स्क्वायर का 2x, इसका ये 3 हो जाएगा। अब बिंदु कौन सा है h के, अब लिखेंगे हम यहाँ कि बिंदु h के पर स्पर्श रेखा की परवलता, तो हो जाएगी यहाँ 2h प्लस 3 हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 यानी के k, और यहाँ परवलता कितनी है
2h प्लस 3 और x माइनस x यानी कि h, ये आया हमारा ना। अब यहाँ से मैन क्वेश्चन बात यहाँ है ना, अब ये जो इस पर का समीकरण है ना, ये मूल बिंदु से होकर जाता है, यानी कि यहाँ अब h के जीरो नहीं है, x और y जीरो हैं। तो अब लिखेंगे हम यहाँ कि यह है स्पर्श रेखा मूल बिंदु 0 और 0 से होकर जाती है, यानी कि x0 और y0। तो 0 माइनस के 2h प्लस 3 और ये 0 माइनस h, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इजिकल टू h और 2h प्लस 3 आया। अब इसका मान समीकरण का हम 2 में रखेंगे ना, तो समीकरण 2 से ये यहाँ k, तो k की वैल्यू ये वाली आ जाएगी कि 2h² प्लस 3h इजिकल टू h² प्लस 3h प्लस 4। तो 3h से 3h कैंसिल हो जाएगा, h² घर लाएंगे तो h² बचेगा और ये 4, तो h की वैल्यू क्या है यहाँ 2 आ जाएगी ना। अब h का मान समीकरण इसमें रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो, है ना, ठीक है। तो चलो इसे मान लेता हूँ यहाँ नंबर 3, तो समीकरण 3 से तो k इजिकल टू आ जाएगा h, यानी कि 2 और 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 दूनी 4 3 7, यह आ जाएगा यहाँ 14 ना। तो इसलिए जो बिंदु आया ना हमारा, वो बिंदु कितना है हमारा 2 और 14, ठीक है, इसका आंसर। तो इसे पूछा है बिंदुओं पर, तो हमने जो मान निकाला ना इसका मान हम ले लेंगे प्लस और माइनस में, ठीक है। एक बार हमने प्लस रख दिया ना, और एक बार क्या रखेंगे हम यहाँ माइनस रखना ना। चलो यहाँ रख देते हैं ना, इस बार हम h बराबर माइनस का 2 रखेंगे, तो ये आएगा k की वैल्यू -2 और ये 2 इंटू 2 प्लस 3, तो -2 2 4, ये आएगा माइनस का 1, तो 2 आ जाएगा ना। तो बिंदु आ जाएगा यहाँ माइनस का 2 और 2, तो एक बिंदु ये हो जाएगा और दूसरा बिंदु कौन सा है यहाँ -2 और +2, तो हमारे ये 2 बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बोर्ड के लिए इस प्रश्नावली में जो है ना 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 19, वक्र √x प्लस √y बराबर √a के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX और OY अक्ष को क्रमशः P और Q पर बिंदु पर काटती है। सिद्ध करना OP प्लस OQ बराबर A। तो देखो इसने कोई बिंदु दे रखा, तो पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ, माना बिंदु H के, इससे स्टार्ट करते हैं। देखो वक्र का समीकरण है √x √y बराबर √a फर्स्ट, और माना बिंदु H K है, तो ये हो जाएगा H अंडरूट में K बराबर √a नंबर 2। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो √x का आता है 1/2 √x, √y का 1/2 √y और साथ में dy/dx, इसका यहाँ 0 आ जाएगा। तो अभी हो जाएगा यहाँ से 1/2 √y dy/dx इजिकल टू -1/2 √x। तो यहाँ से आ जाएगी ये dy/dx इजिकल टू माइनस का
अंडर रूट वाई बटे अंडर रूट एक्स। अब बिंदु क्या है यहाँ एच के पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता माइनस की आएगी यहाँ, ये के हो जाएगा और ये अंडर रूट एच हो जाएगा। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 के प्रवणता अंडर रूट के बटे अंडर रूट एच और x माइनस एच। तो इस के को मैं नीचे लाऊंगा, हमें केवल के को, तो y बटे अंडर रूट के माइनस के बटे अंडर रूट के, माइनस को बचा x बटे अंडर रूट एच, ये प्लस हो जाएगा एच बटे अंडर रूट एच। माइनस से इधर लाओ, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ एक्स बटे अंडर रूट एच प्लस वाई बटे अंडर रूट के। देखो ये रूट में है, ये बिना रूट के, तो रूट एच ऊपर पहुंच जाएगा, एच ये अंडर रूट के हो जाएगा। तो एक्स बटे अंडर रूट एच प्लस वाई बटे अंडर रूट के, अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के। देखो समीकरण 2 से क्या है, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, समीकरण 2 से इसे को यहां लाएं तो एक्स बटे ये हो जाएगा अंडर रूट ए एच, वाई बटे अंडर रूट ए के बराबर 1। अब तुम्हें याद हो ये क्या है, अंतःखंड रूप समीकरण कि जो x बटे ए प्लस वाई बटे बी इजिकल टू 1 के रूप में है। तो अब बताओ ये क्या होता है, x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप। तो x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप, ये हो जाएगी अंडर रूट ए एच, और वाई पर ये हो जाएगी यहाँ अंडर रूट ए के। अब मेन बात हमने यहाँ पर शुरू छोड़ दी थी, क्यों? उसने कहा था कि जो इस पर रेखा ना वो एक्स एक्स और वाई एक्स को पी और क्यू बिंदु पर काटती है। तो हम इसका अब देखो बनाएंगे हम इसकी फिगर, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। तो जो हमारा एक जो ये है वक्र, ये मान लिया हमने वक्र कौन सा, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट ए, और जो हमारी ये स्पर्श रेखा है ए, ये वाले है ना स्पर्श रेखा, ये बिंदु कौन सा है यहाँ ओ, तो क्या रहा है ये P है और ये Q, और ये बिंदु था हमारा कौन सा H के। तो क्या होगा ये अंतःखंड रूप समीकरण हो गया, ठीक है। तो अब इसलिए OP प्लस OQ इजिकल टू, OP क्या है, x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप। तो यहां लिखेंगे हम कौन सा यहाँ OP, आइए OQ है ना। तो इसे लिखेंगे हम यहाँ अंडर रूट AH और अंडर रूट ए के। तो यहां से हम अंडर रूट ए बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट H और अंडर रूट के। तो समीकरण फिर नंबर 2 से अंडर रूट H प्लस अंडर रूट के इजिकल टू ए, अंडर रूट ए, तो क्या हो गया ए हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा OP प्लस OQ बराबर अंडर रूट ए। बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इससे जो अगला क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो इसके जैसा ही है, बस 2-4 लाइन अलग है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में कोई ना कोई सा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है, बस थोड़ा हट के 1-2 लाइन अब पक्का समझ में आ जाएगा कि वक्र अंडर रूट एक्स बटे
प्लस वाई बटे बी बराबर 1 के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से कटे अंतखंड कौन से पी और क्यू हैं। ठीक है, तो दिखाइए कि पी बटे प्लस क्यू बटे बी बराबर 1। इसकी जो फिगर है, चित्र पहले जैसे बनाएंगे हम, ये वाला है ना, एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये क्या हमारे यहाँ, ये वक्र है और ये इसकी एक स्पर्श रेखा है। ये मूल बिंदु O है और इसे A मान लो और इसे यहाँ B मान लो। उसने खुद कहा है कि अंतखंड P और Q हैं, इनकी ये दूरी इस बार P है और ये दूरी Q है। ये पहले क्वेश्चन में क्या था कि ये P और Q पर काटती स्पर्श रेखा ना, इस बार ऐसा कुछ नहीं दिया, केवल बताया है ये दूरी P है, दूरी क्या है Q। बिंदु कौन सा है यहाँ, H के हमने मान लेंगे ना। ये हमारा क्या है, एक वक्र है। चलो शुरू करते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही कि वक्र का समीकरण है x बटे ए प्लस y बटे बी इजिकल टू 1। फर्स्ट होगी। अब माना जो हमारा स्पर्श बिंदु है कौन सा यहाँ h के है ना, तो सीधी बात है x जगह क्या आ जाएगा, यहाँ h आ जाएगा और ये k बटे b इजिकल टू 1 नंबर 2 आ जाएगा। अब हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिख देंगे। देखो ये है अंडर रूट x और अंडर रूट x का क्या आता है 2 रूट x, रूट अलग है ये ना, ये अलग है ना, प्लस ऐसे ये 1 बटे 2 अंडर रूट क्या है ये b और y और साथ में dy बाई dx 1 का 0 आता है भाई। चलो अब हम तो 1 बटे 2 अंडर रूट बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस 1/2 अंडर रूट ए एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस ये बी वाई हो जाएगा यहाँ और ये कितना ए और एक्स हो जाएगा। बिंदु एच के पर स्पर्श रेखा की परवलता तो हो जाएगी बी और ये अंडर रूट के हो जाएगा, ये अंडर रूट एच हो जाएगा। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 बराबर परवलता ना, ये हो जाएगी और ये EH और x माइनस h, इसे इसके नीचे लाएंगे हम, तो y बटे अंडर रूट बी के और k बटे अंडर रूट बी के माइनस x बटे अंडर रूट EH प्लस h बटे अंडर रूट EH। इसे धलाएंगे हम, ये प्लस हो जाएगा x बटे अंडर रूट EH y बटे अंडर रूट बी के। अब देखो ये रूट में, ये बिना रूट के, तो रूट ऊपर आ जाएगा और रूट है ये ना, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, माइनस वाला प्लस, ये भी यहाँ के बटे बी हो जाएगा। अब हम समीकरण देखो यहाँ कौन सी है, यहाँ 2 से है ना, तो क्या होता है 1 होता है ना, तो इजिकल टू 1 समीकरण 2 से, तो x बटे अंडर रूट EH y बटे अंडर रूट बी के। तो x अक्ष पर क्या लिखोगे है कि जो x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 के रूप में है। तो x अक्ष पर जो OA है उसकी माप आ गई यहाँ
कौन सी यहाँ अंडर रूट ए एच, और वाई एक्स पर जो ओ बी है ये वाली वो कितना है अंडर रूट बी के, यानी कि ये तो पी हो जाएगी, पी इजिकल टू और ये क्यू इजिकल टू। अब हमें प्रूफ ये करना है ना, इनके लेफ्ट हैंड साइड पी बटे प्लस क्यू बटे बी इजिकल टू। अब पी की वैल्यू क्या है अंडर रूट एच बटे ए, क्यू की वैल्यू अंडर रूट बी के बटे बी। अब ये रूट में ये बिना रूट के है तो रूट नीचे आ जाएगा ना, ये हो जाएगा ऐसे ये के ये अंडर रूट में बी। अब देखो फिर समीकरण किससे है, 2 से क्या होगा 1 होगा ना, समीकरण 2 से ना, तो P बटे A प्लस Q बटे B इजिकल टू 1। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 19 की ये तरह है। क्वेश्चन नंबर 21 पिछले कई वर्षों से लगातार आता जा रहा है, ठीक है, और शायद इस बार भी आ जाए। मैंने बताया था तुम्हें इस वीडियो में से ही 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो कि एक वक्र ये है और ये वक्र है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। हमारा यहाँ जो है कोई बिंदु नहीं दे रखा उसने। अब या तो इन दोनों हल करो, सोल्व करेंगे तो बिंदु ज्ञात करेंगे। लेकिन मैंने कई बार बताया है कि जब भी समकोण का काटे ना तो क्या करो, वहाँ बिंदु एच के मान लो बस, और उस बिंदु पर वक्र की इस निकाल लो, प्रवणता निकाल लो M1 और M2। तो कितनी आती है -1, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो वक्रों के समीकरण, a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर इक्वल टू 1, a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब माना जो इनका परिच्छेद बिंदु है कौन सा है, ये एच के है। तो इस बिंदु से वक्र एक भी और वक्र दोनों होकर गुजरते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि a एच स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर इक्वल टू 1 थल हो जाएगी। और ये a डैश एच स्क्वायर b डैश के स्क्वायर इक्वल टू 1 नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम करेंगे क्या, अब हम इसका अवकलन करेंगे और इसका अवकलन करेंगे, दोनों का ना। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x आ जा रहा है और ये 2by और साथ में dy dx इक्वल टू 0। तो हो जाएगा यहाँ कि dy बाई dx इक्वल टू ax बटे by। फिर समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आएगा यहाँ 2a डैश x, ये 2b डैश y dy dx इक्वल टू 0। तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस का आ जाएगा यहाँ ये a डैश x बटे b डैश y। बिंदु कौन सा माना हमने यहाँ h के। तो अब कि बिंदु h के पर कि वक्र एक की स्पर्श रेखा की प्रवणता तो हो जाएगी यहाँ माइनस का AH बटे B के। वक्र 2 की प्रवणता M2 माइनस A डैश H बटे B डैश के। और चूंकि जो ये हमारे वक्र
समकोण पर काटते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m1 गुना m2 बराबर -1। तो माइनस AH बटे बी के माइनस A' बटे B' के माइनस का 1 -1 प्लस तो होगा A' और ये B' और h² बटे k² इक्वल टू -1। तो इससे आ जाएगा यहाँ h² बटे k² इक्वल टू B' बटे A'। ठीक है। अब तुम कहोगे कि मैंने यहाँ जगह क्यों छोड़ दी। अब देखो ना, अब हम समीकरण 3 में से 4 को जब घटाएंगे, हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा A माइनस A' h², अब B माइनस B' k² इक्वल टू 0। तो A माइनस A' h² इक्वल टू B माइनस B' k²। तो h² बटे k² इक्वल टू ये आएगा B माइनस B' और बटे A माइनस A'। समीकरण 5 होगी और ये समीकरण 6 होगी। तो अब देखो समीकरण 1 में h² k² इसके इक्वल है और यहाँ इसके इक्वल है। अब हम 5 की और 6 की क्या कर देंगे, आपस में तुलना कर देंगे ना। तो समीकरण 5 व 6 से तो हो जाएगा B माइनस B' और A माइनस A'। इधर ही माइनस है और यहाँ भी माइनस है, खत्म हो जाएगा। और इधर B' और A'। इसे यहाँ ले आएंगे तो B माइनस B' B' A माइनस A' और A'। अलग अलग है ना, B बटे B' B' बटे B' A बटे A' A' बटे A'। तो B से B कैंसिल, 1 बटे B' 1 बटे B 1 बटे A और यहाँ 1 बटे ये A' और ये A। इसे ढलाएंगे हम 1/A 1/B 1/' ढलाएंगे हम 1/B'। ये हमें प्रूफ करना था। शायद तुम्हारे समझ में आ गया होगा ना तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ सिद्ध करो कि वक्र ये है और दूसरा ये है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ वक्रों के समीकरण। तो x² माइनस y² बराबर 16 हो गया और दूसरा है यहाँ xy बराबर 15 नंबर 2। अब या तो इन्हें क्या कर लो, हल कर लो। ठीक है, या फिर ऐसे में क्या मान लो, बिंदु h और k मान लो। तो माना बिंदु h k है। तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा ना 2x, ये 2y dy बाई dx, इसका यहाँ ये 0 आ जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा यहाँ कि dy बाई dx इजिकल टू x बटे y। फिर समीकरण 2 का अवकलन करेंगे, गुना वाला है ना। तो x दूसरा ये dy dx, फिर y x का 1 और 15 का 0 आ जाएगा। तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर माइनस का y बटे x आ जाएगा। अब बिंदु एच के पर तो वक्र एक की स्पर्श रेखा की
परवंता। m1 आ जाएगी यहाँ ये x बटे y, तो जाएगी यहाँ x बटे k। और वक्र 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता m2 आ जाएगी यहाँ ये माइनस का k बटे h। तो m1 इंटू m2 गणना करेंगे हम, तो h बटे k और माइनस k बटे h, तो माइनस का 1 आ गया ना। तो अतः वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 23 है, सिद्ध करो कि वक्र y इक्वल टू x स्क्वायर है और x y बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो इसमें परिचय बिंदु नहीं दे रखा, तो हम इसे हल कर सकते हैं ना। तो वक्रों के समीकरण, तो y इक्वल टू x स्क्वायर फर्स्ट हो गया, दूसरा है एक्स वाई बराबर k, या कह दो y बराबर कितना है k बटे x, नंबर 2। अब हम दोनों को सोल्व करें, 1 और 2 का ना, ठीक है। यानी कर दो समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो तो 1 आ जाएगा, और कितना है एक्स स्क्वायर बटे k बटे x, x ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो x की क्यूब हो जाएगा यहाँ k, तो x का मान आ जाएगा यहाँ 1 बटे 3 आ जाएगा। अब इसका मान समीकरण 2 से निकालेंगे ना, समीकरण 2 से, तो y का मान आ जाएगा k बटे और k बटे 1 बटे 3, तो k की घात कितनी आया 2 बटे 3। तो जो बिंदु है ना, बिंदु हो जाएगा यहाँ k की घात 1 बटे 3 और k की घात 2 बटे 3 बिंदु आ जाएगा। अब हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy dx जाएगा यहाँ 2x। फिर समीकरण 2 का अवकलन करेंगे हम इससे, तो ये हो जाएगा यहाँ ये पहला फलन x, दूसरा यहाँ dy dx, फिर ये y और इसका 1, इसका यहाँ 0, तो dy बटे dx ये आ जाएगा यहाँ माइनस का y बटे x। अब बिंदु की घात 1 बटे 3 और ये 2 बटे 3 पर वक्र 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे हम 1, यह आएगा यहाँ 2x ना, k घात कितनी है 1 बटे 3, ठीक है, इस बिंदु पर। फिर हम निकालेंगे हम वक्र 2 की m2 आ जाएगी ना, तो y कितना ये वाला ना, k की घात 2 बटे 3 और k की घात कितनी है 1 बटे 3, ठीक है। तो हम घटाएंगे अब, तो k की घात आ जाएगी यहाँ ये 2 बटे 3 माइनस 1 बटे 3, तो k की घात कितनी है 1 बटे 3, और ये काटते हैं समकोण पर ना, तो चूंकि वक्र समकोण पर काटते हैं, तो m1 m2 माइनस 1, तो m1 तो हो जाएगी ये वाली है ना 2 k की घात 1 बटे 3, m2 k की घात 1 बटे 3 माइनस 1, ये हो जाएगा यहाँ k की घात 1 बटे 3 और 1 बटे 3, ये हो जाएगा यहाँ 2 बटे 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। अब दोनों पक्षों का क्या कर दो यहाँ घन, ठीक है, तो 2k 2 बटे 3 की क्यूब कर लेंगे यहाँ 1 की क्यूब, तो 8 3 कट जाएगा यहाँ k स्क्वायर बराबर 1, ये हमें प्रूफ करना था।